लेकिन दरिया ने उनका भी हौसला तोड़ दिया। शाम हो चुकी थी और पांडुरंग को बचाने की हर मुहिम नाकाम होती जा रही थी। किनारे पर खड़े हजारों लोग बस दुआ कर रहे थे कि ऊपर वाला इस युवक को किसी तरह बचा ले। घड़ी की सुई अब 7 बजाने वाली थी। 5 घंटे से खड़ा था पांडुरंग। जाने कितनी देर और पांडुरंग अपनी सांसों की डोर थामे रहता। न जाने उसके पैर इस बोझ को और वक्त तक उठा पाते या नहीं। कहीं लहरें और विकराल रूप लेकर उस तक पहुंच न जाती। अगर उसकी हिम्मत टूट जाती लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। पांडुरंग की उम्मीद जाग गई। आकाश से आया उसका फरिश्ता। एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सबका ध्यान और पांडुरंग के लिए शायद ये था जिंदगी का सबसे बड़ा तो सडनली वो लेफ्ट साइड ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया। मेरे ख्याल में तो सबको खुश हुआ कि मेरे को बचाने वाला कोई तो आया। पांडुरंग के बेचारे को बचाने की आखिरी कोशिश शुरू हुई। स्थानीय प्रशासन ने एक निजी हेलीकॉप्टर को बचाव के लिए बुलाया और फिर शुरू हुआ आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर नदी की ओर उड़ने लगा। ये भी कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। हेलीकॉप्टर को पांडुरंग के पास ही पहुंचना था और उफान की नदी से ठीक दूरी भी बनाए रखी। मेरे को तो इसी में देखना पड़ रहा है। कम्युनिकेशन बराबर चल रहा था। कितना नजदीक लेना है, कौन सी साइड में लेना है, कहाँ स्टडी करना है उसको। फिर हमारा बैलेंसिंग के लिए मेरे अपोजिट साइड में दूसरे आदमी को बिठा के रखा था ताकि हमारे जहाज का बैलेंस ना बिगड़े। ये काम था लेकिन एक जिंदगी बचाने का जिम्मा सिर्फ ये कैप्टन देव लौटने के लिए तो आए नहीं थे। पांडुरंग की तरफ रस्सी फेंकी गई। पांडुरंग ने बड़ी हिम्मत के साथ रस्सी पकड़ ली। सब लोग सांस रोके घटना के इन आखिरी पलों को एक टक देख रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सब सिखक गया। पांडुरंग फिसल गया लेकिन आखिरकार पांडुरंग को हेलीकॉप्टर में सकुशल खींच लिया गया। बात है कि जब उसने रोप नीचे डाला था रस्सी में रोप बनाया था तो वो हवा आ रही थी इसलिए मैं डर गया था कि कहीं मैं उड़ न जाऊँ। इसलिए मैं चट्टान को पकड़ के रख के बैठा था। और फिर उसने रोप डाला तो मेरे को कहा कि उस रोप में पैर डालो और मैं सीधा खड़ा था इसलिए उसने जब हेलीकॉप्टर ऊपर लिया तो मैं उल्टा हुआ। इसलिए सब लोगों को ऐसा लगा कि मेरा हाथ अटक गया है लेकिन वैसी कुछ बात नहीं थी। मेरा हाथ भी कुछ अटका नहीं था। हम ओवर तो कर रहे थे सेम लेवल में उसको वो पकड़ाया क्योंकि जैसे ही उसका पैर वो रॉक से छूटा उसने क्या कि वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है क्योंकि वो पीछे था तो वो स्विंग करके राइट को तो वो वर्टिकली नीचे आ जाएगा। वेट रोक के नीचे आएगा इसलिए वो लगा कि वो गिर गया। पर हमारा जो टेक्नीशियन मिस्टर भवन सिंह पीछे बैठा हुआ था उसने रोक पकड़ा हुआ था उसको पीछे रस्सी को पहले ही अंदर बांध दिया था एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। रस्सी को बांधने के बाद में रस्सी नीचे फेंका उसको दिया और उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से बांधा उसको बांध के वो उसको ऊपर खींच लिया। अब तक जहां सिर्फ सन्नाटा था और नदी की तेज लहरों का शोर। अब वहां घूम रही थी तालियां और खुशी की लहर। 5 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पांडुरंग के दारे को शाम करीब 7 बजे हेलीकॉप्टर के सहारे पावना नदी से निकाल दिया गया। अब कैसा महसूस करता है पांडुरंग? सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। उम्मीद तो थी मेरे को कि मैं निकल जाऊंगा। कुछ नहीं थोड़ा डर लगता है फिर कुछ नहीं फिर वो पहले जैसा था वैसा ही हो जाता हूँ। फिर वो याद आए तो कैसा थोड़ा बुरा भी लगता है ना। माँ बाप पिताजी से मिला तो उसने कहा ठीक है ना बेटा। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम टेंशन मत लो और गले मिले। सगळं बोलले मग कधी तुम्हाला कळलेलं आता मला 3 वाजता कळालं आणि त्या शंकरबाबाची बहीण सांगायला आल्या मला तेव्हा माहीत झालं। मग मी स्वयंपाक करीत होते निवास भरीत होते त्याला बोलावं ती म्हणला मला हिंजवडीला जायचं आहे काम बघायला। मी हिंजवडी मी येतो म्हणला आपण जाऊ देवाला। आज त्यांनी खाल्लेलं सुद्धा नाही लेकरांनी काढलं। आता काढलंय त्याला काय बनवलंय त्याला दूध काढलेलं आहे काय बनवलंय आपलं चांगलं म्हणायचं काय म्हणायचं आपलं नशीब चांगलं आहे।
मौत की उन लहरों के बीच पांडुरंग इतने घंटे खड़ा रहा और बाहर आते ही उसने जिस जज्बे का प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। दरअसल नदी की लहरों से उसका पुराना नाता है। मैं उधर 12 साल से रह रहा हूँ, इसलिए मेरे को कुछ परेशानी नहीं थी। मैं उधर इससे थोड़ा कम पानी होने के बाद भी मैं उधर से जाता था कॉलेज को, लेकिन अचानक पानी बढ़ने के कारण मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे नसीब में जो है वही होगा। और उम्मीद बांधे इस बहादुर नौजवान ने आखिर अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मौत की लहरों को मात देकर ये मछुआरा एक बार फिर तैयार है नदी से रूबरू होने के लिए। पुणे से मंदार गुंजारी के साथ सानी रिपोर्ट। पिछले हफ्ते ओंकारेश्वर से आपको बहादुर आकाश की कहानी दिखाई थी। इस पेशकश में हमने नर्मदा नदी गंगा नदी को ले रहे हैं।